हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साइको फोर्जू पर। गाइज, हमने पिछली वीडियो में भारत की नदियों से संबंधित प्रश्न किए थे, जिसमें कि हमने पिछली वीडियो में 55 क्वेश्चन हमारे अटैम्प्ट कर लिए थे। ठीक है, अब जो भी बाकी के क्वेश्चन बचे हैं वह वे क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंतर्गत पूरे कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है, कैमूर की पहाड़ियाँ किन दो नदियों के बीच में स्थित हैं? ऑप्शन ए है हमारा सोन नदी और जमुना नदी। ऑप्शन बी गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। ऑप्शन सी जमुना नदी और गंगा नदी। ऑप्शन डी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो 56 का जो राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, सोन नदी और जमुना नदी। गाइस, आप याद रखेंगे कैमूर की पहाड़ियाँ हमारी सोन नदी और जमुना नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए त्रंबकेश्वर। ऑप्शन बी दंडकारण्य। ऑप्शन सी अमरकंटक या ऑप्शन डी चमायुंगडुंग। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी चमायुंगडुंग। तो गाइस, आप याद रखें कि ब्रह्मपुत्र नदी भी हमारी चीन के तिब्बत से ही निकलती है, वहाँ पर स्थित है ये हमारा ये जो चमायुंगडुंग है। ठीक है, तो जो मानसरोवर हमारी झील है ये भी इसके पास में ही पड़ता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हमारी तीन नदियां हैं, सतलुज नदी, सिंधु नदी और एक हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, इन तीनों का जो उद्गम स्थल है वह चीन में है, जो कि तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील के पास में ये स्थित है जहाँ से निकलती है। और हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती? ऑप्शन ए बांग्लादेश। ऑप्शन बी नेपाल। ऑप्शन सी भारत। ऑप्शन डी चीन। तो 58 का जो राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। तो आप याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी हमारी नेपाल से होकर नहीं बहती, यह बांग्लादेश, फिर अरुणाचल प्रदेश से हमारे भारत में एंटर करती है और फिर यह बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। ठीक है, उसके आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी जमुना। ऑप्शन सी दिहांग और ऑप्शन डी सांगपो। तो 59 का जो राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी सांगपो के नाम से। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 60, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए पद्मा। ऑप्शन बी दिहांग। ऑप्शन सी मेघना और ऑप्शन डी सांगपो। तो जो 60 का राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिहांग। ठीक है, क्योंकि पद्मा हमारा जो गंगा नदी है हम उसको बोलते हैं जब बांग्लादेश में एंटर करती है, और सांगपो हम ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत के अंदर कहते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद क्वेश्चन है हमारा 61, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए क्षिप्रा नदी। ऑप्शन बी दिहांग। ऑप्शन सी सांगपो और ऑप्शन डी जमुना। ठीक है, तो जो 61 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी जमुना। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के आप नामों के बारे में भी याद रखेंगे कि इसको कहाँ पर क्या कहा जाता है और कहाँ पर क्या कहा जाता है। जो हमारा ब्रह्मपुत्र नाम है, जो हमारा असम के अंदर जब एंटर होती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो वहाँ पर इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। नहीं, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग और तिब्बत के अंदर इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, किन दो नदियों के संगम को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सोन नदी और जमुना नदी। ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। ऑप्शन सी गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। ऑप्शन डी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो 62 का जो राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के संगम को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। जी गाइस, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 63, निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए क्षिप्रा नदी। ऑप्शन बी लोहित नदी। ऑप्शन सी तीस्ता नदी या ऑप्शन डी मानस नदी। तो 63 का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए क्षिप्रा नदी। ठीक है गाइस, ये तीनों की तीनों हमारे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कुल 8 नदी है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 64, किस नदी को खून की नदी कहा जाता है? ऑप्शन ए है इसका लोहित। ऑप्शन बी सोन नदी। ऑप्शन सी काली गंगा। ऑप्शन डी गोमती नदी। तो 64 का जो राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए लोहित नदी को। ठीक है, तो लोहित नदी को खून की नदी कहा जाता है, जो कि मेरे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी भी है। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा है 65, किस नदी का उद्गम सिक्किम से होता है? ऑप्शन ए ब्राक नदी। ऑप्शन बी महानदी। ऑप्शन सी सोन नदी। ऑप्शन डी तीस्ता नदी। तो 65 का जो राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी तीस्ता नदी।
ठीक है, तो सिक्किम से एकमात्र नदी निकलती हमारी जो है तीस्ता नदी। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 66। निम्न में से कौन सी नदी मेघना नदी में मिलती है? ऑप्शन ए बराक नदी, ऑप्शन बी लोहित नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी क्षिप्रा नदी। तो 66 का जो राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए बराक नदी। ठीक है गाइस। 67 क्वेश्चन हमारा, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है? ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो हमारी नदी है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है वह हमारी है ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो 68 का जो राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी असम के अंदर। ठीक है गाइस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 कि माजुली नदी द्वीप किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी गोमती नदी, ऑप्शन डी क्षिप्रा नदी। तो जो माजुली नदी द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है वह हमारा बनाया जाता है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है 70। अरब सागर में कौन सी नदी नहीं गिरती? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी और ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो 70 का जो राइट आंसर है वह हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी, क्योंकि गोदावरी नदी हमारी महाराष्ट्र के त्रंबकेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है। और सिंधु नदी भी हमारी अरब सागर में गिरती है, ताप्ती नदी भी और नर्मदा नदी भी। उसके बाद हमारा प्रश्न है 71। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन सी कुमाऊं हिमालय और ऑप्शन डी नंदुर्ग पहाड़ी। तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, हमने तब किया था कि अमरकंटक सोन नदी का उद्गम स्थल है। और मैंने कहा था कि एक और नदी है जो जहाँ से निकलती है तो वह हमारी है नर्मदा नदी। यानी कि जो 71 क्वेश्चन है इसका ऑप्शन ए इज राइट होगा, अमरकंटक से हमारी नर्मदा नदी निकलती है। उसके बाद हमारा 72 क्वेश्चन आ गया। नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है? ऑप्शन ए जावा सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन डी चीन सागर। तो 72 का जो राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी हमारी अरब सागर के अंदर ही आती है। ठीक है गाइस। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 73। कौन सी नदी ब्रज घाटी में से होकर बहती है? ऑप्शन ए है गोमती नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी महानदी। तो जो 73 का राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। ठीक है। तो नर्मदा नदी जो हमारी ब्रज घाटी से होकर निकलती है। ठीक है। तो देखिए एक साइड तो इसकी है हमारी जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और दूसरी तरफ हमारी है सातपुड़ा की पहाड़ियाँ, तो जिनके बीच में से निकलते हैं तो इसीलिए इसे ब्रज घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रज घाटी में से कौन सी नदी होकर बहती है, तो वह हमारी नर्मदा नदी है। 74। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा नदी को, ऑप्शन बी नर्मदा नदी को, ऑप्शन सी माही नदी को, ऑप्शन डी गोदावरी नदी को। तो 74 का जो राइट आंसर है वह हमारा है नर्मदा नदी। ठीक है गाइस, क्योंकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और सारे मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा होगी जी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 75। कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए गोमती नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी दामोदर नदी। तो 75 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी माही नदी। ठीक है गाइज, तो नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है माही नदी हमारी। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा है 76। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए नंददुर्ग पहाड़ी, ऑप्शन बी सातपुड़ा की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी गंगमूल चोटी, ऑप्शन डी हमारा है दंडकारण्य। तो 76 का जो राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी सातपुड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है गाइज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। माही नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए मदुरई से, ऑप्शन बी त्रंबकेश्वर, ऑप्शन सी विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन डी जानापा पहाड़ी। तो 77 का जो राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी
विंध्याचल पर्वत। ठीक है, तो माही नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? वह हमारा है विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 78, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए कोसी नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी छेर नदी और ऑप्शन डी महानदी। तो 78 का जो राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी माही नदी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो आप इसके बारे में याद रखेंगे कि एकमात्र माही नदी ही है जो इसको दो बार काट दिया। ठीक है, विश्व में कोई नदी ही नहीं है जिसको 2 बार काटेगी, ये हमारी माही नदी ही है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 79, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो 79 का जो राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी गोदावरी नदी। ठीक है, तो गोदावरी नदी हमारी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी को, ऑप्शन बी गोदावरी नदी को, ऑप्शन सी लूनी नदी को और ऑप्शन डी गंगा नदी को। तो जो 80 का राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी नदी को। ठीक है गाइज, तो आप एक बात जरूर याद रखेंगे कि दक्षिण गंगा आता होता है तो एक तो क्वेश्चन कि दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, और एक क्वेश्चन और आता होता है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे कि दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है, और जो दक्षिण भारत की गंगा है वो मैं आपको आगे क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर बताता हूँ कि किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करके रखना कि किसे क्या कहा जाता है। दक्षिण गंगा गोदावरी को और दक्षिण भारत की गंगा दूसरी नदी को बोला जाता है, एक और है। ठीक है, तो उसके बाद हम 81 नंबर क्वेश्चन करते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए त्रंबकेश्वर, ऑप्शन बी विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन सी सातपुड़ा की पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी अमरकंटक। तो 81 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रंबकेश्वर, जो कि हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है गाइस, तो ये जो त्रंबकेश्वर है, ये एक मंदिर भी है वहाँ पर। ठीक है, त्रंबकेश्वर मंदिर, जो आगे के हम जो मंदिर वगैरह के क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो वहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 82, गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए इंद्रावती नदी, ऑप्शन बी परनहिता नदी, ऑप्शन सी बैनगंगा या ऑप्शन डी शेर नदी। तो जो 82 का राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी शेर नदी, क्योंकि जो इंद्रावती नदी है, परनहिता नदी है और जो बैनगंगा है, ये तीनों की तीनों हमारी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा 83 क्वेश्चन आ गया, नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए ओरसंग नदी, ऑप्शन बी शेर नदी, ऑप्शन सी तवा नदी और ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो जो 83 का राइट आंसर होगा वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णा नदी। ओरसंग नदी, शेर नदी और तवा नदी, ये तीनों की तीनों हमारी नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन बी नंददुर्ग पहाड़ी, ऑप्शन सी महाबलेश्वर, ऑप्शन डी गंगमूल चोटी। तो 84 का राइट आंसर है वह हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी महाबलेश्वर। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, प्रायद्वीप पे भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है इसका गोमती नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी या ऑप्शन सी कृष्णा नदी या ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो जो 85 का राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी। गाइस हमने पढ़ा था कि प्रायद्वीपीय भारत की पहली नदी कौन सी है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वह हमारी है गोदावरी नदी। ठीक है, और अगर दूसरी सबसे बड़ी नदी की बात है तो वो आती है हमारी कृष्णा नदी की। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न है 86 नंबर, कृष्णा नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन ए परनीता नदी, ऑप्शन बी कोयना नदी, ऑप्शन सी भीमा नदी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी। तो 86 का जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए परनीता नदी। ठीक है, क्योंकि हम अभी अभी पढ़ के गए हैं गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो हमने किया था कि परनीता हो गई, इंद्रावती होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा कि ये इसकी सहायक नदी नहीं है। महानदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो 87 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा बताइएगा। ऑप्शन ए है इसका सानुख्याबा हिमनद, ऑप्शन बी है दंडकारण्य, ऑप्शन सी हमारा जमुनोत्री हिमानी और ऑप्शन डी है हमारा विंध्याचल पर्वत। तो महानदी का जो उद्गम स्थल है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी दंडकारण्य। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारा
क्वेश्चन 88, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए पेनार नदी को, ऑप्शन बी गोदावरी नदी को, ऑप्शन सी सोन नदी को, या ऑप्शन डी महानदी को। तो जो इसका राइट आंसर है, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। 89 क्वेश्चन आ गया मेरा, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए नागपहाड़, ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ऑप्शन सी गंगमूल चोटी, या ऑप्शन डी मदुरई से। ठीक है गाइज, तो 89 का जो राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हमारी कावेरी नदी निकलती है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर है 90, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो मैंने आप सबसे पहले ही कहा था कि दक्षिण गंगा हमारी गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, और अगर दक्षिण भारत की गंगा है तो वो अन्य नदी आएगी। तो आप इनमें से देखिए कौन सी नदी हो सकती है। ऑप्शन ए है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी हमारी है दामोदर नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, या ऑप्शन डी सोन नदी को कहा जाता है। तो जो 90 का राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी कावेरी नदी को। ठीक है, तो आप इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण गंगा किसी किसी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 91, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन सी मदुरई से, ऑप्शन डी छोटा नागपुर पठार। ठीक है, तो 91 का जो राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी छोटा नागपुर पठार से। ठीक है गाइज, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 92, जमशेदपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी क्षिप्रा नदी। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर जमशेदपुर स्थित है। ठीक है गाइस, 93, लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए नागपहाड़, ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन सी चमायुंडुंग, ऑप्शन डी सानोख्याबाब हिमनद। तो 93 का जो राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए नागपहाड़ से लूनी नदी निकलती है, जो कि हमारे राजस्थान में स्थित है। ठीक है, जो एक खारी नदी है। ठीक है, जो कि हमारा जो कच्छ का रन है गुजरात के अंदर, वहां पर जाकर ये लुप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर है 94, कच्छ के रन में कौन सी नदी लुप्त हो जाती है? तो अभी मैंने आपको बताया इसका आंसर ही, तो आप देखिए दोबारा से क्वेश्चन करते थे, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, और ऑप्शन डी गोमती नदी। तो आप इसके बारे में याद रखेंगे कि कच्छ के रन में कौन सी नदी लुप्त हो जाती है। तो ऑप्शन बी लूनी नदी है जो लुप्त हो जाती है। ठीक है गाइज, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, निम्न में से किस नदी को साल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गोमती नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, और ऑप्शन डी क्षिप्रा नदी। तो 95 का जो राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा बी लूनी नदी को ही साल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है गाइस, 96 पर चलते हैं हम। पेनार नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन ए जमुनोत्री हिमानी, ऑप्शन बी नंददुर्ग पहाड़ी, ऑप्शन सी गंगमूल चोटी, ऑप्शन डी दंडकारण्य। तो 96 का जो राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी नंददुर्ग पहाड़ी से हमारी पेनार नदी का उद्गम होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 97 कि रिहंद नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए गंगमूल चोटी से, ऑप्शन बी सानोख्याबाब हिमनद से, ऑप्शन सी मातीरंगा पहाड़ी, ऑप्शन डी नाग पहाड़। तो जो रिहंद नदी है वह हमारी ऑप्शन सी मातीरंगा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो रिहंद नदी पर योजना भी बनी हुई है। ठीक है, उसका हमारा प्रश्न है 98, पेरियार नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए चिमायुंगडुंग, ऑप्शन बी गंगमूल चोटी, ऑप्शन सी जमुनोत्री हिमानी, या ऑप्शन डी शिवगिरी की पहाड़ियों से। तो जो पेरियार नदी का उद्गम स्थल है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी शिवगिरी की पहाड़ियों से हमारी पेरियार नदी निकलती है। उसके बाद हमारा प्रश्न है 99, राम गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन ए है हमारा सानोख्याबाब हिमनद, ऑप्शन बी हमारा नैनीताल, ऑप्शन सी फरक्का, या ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। तो जो हमारी राम गंगा नदी है, ठीक है, ये हमारी ऑप्शन बी नैनीताल से निकलती है। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 100, शारदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन ए हमारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से,
ऑप्शन बी है हमारा मदुरई से, ऑप्शन सी है हमारा कुमाऊं हिमालय, या ऑप्शन डी यमुनोत्री हिमानी। तो जो शारदा नदी है हमारी, वह हमारी ऑप्शन सी कुमाऊं हिमालय से निकलती है। ठीक है गाइस। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 101, क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए नागपहाड़, ऑप्शन बी त्रंबकेश्वर, ऑप्शन सी सानोख्याबा हिमनद, ऑप्शन डी काकरी बरडी पहाड़ी से। तो जो हमारी क्षिप्रा नदी है वह ऑप्शन डी काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है। गाइस हमारे पास में कुछ ऐसी नदियाँ जिनके सिर्फ उद्गम स्थल ही हमें याद करना है, कुछ ज़्यादा उनके बारे में डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 102, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन है ए हमारा नागपहाड़, ऑप्शन बी है हमारा जय समुंदर झील, ऑप्शन सी है हमारा मातीरंगा पहाड़ी, और ऑप्शन डी है हमारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। तो जो हमारी साबरमती नदी है, ठीक है, ये हमारी है ऑप्शन बी जय समुंदर झील से इसका उद्गम स्थल होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा प्रश्न है 103, तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन ए गंगमूल चोटी, ऑप्शन बी मदुरई से, ऑप्शन सी नागपहाड़, और ऑप्शन डी जमुनोत्री हिमानी। तो जो हमारी तुंगभद्रा नदी है यह हमारी निकलती है ऑप्शन ए गंगमूल चोटी से निकलती है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 104, बैगई नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी मदुरई से, ऑप्शन सी चमायुंडुंग, ऑप्शन डी कुमायूं हिमालय। तो जो 104 का राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा होगा ऑप्शन डी मदुरई से। गाइस एक बैगाई नदी के किनारे मंदिर भी है, तो आप उस मंदिर का नाम मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन सा मंदिर है जो बैगाई नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आ गया 105, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऑप्शन ए गोमती नदी के किनारे, ऑप्शन बी क्षिप्रा नदी के किनारे, ऑप्शन सी लूनी नदी, और ऑप्शन डी सोन नदी। तो 105 का जो राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी क्षिप्रा नदी के किनारे हमारा उज्जैन नगर बसा हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमारा 106वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, और ऑप्शन डी ताप्ती नदी। तो गंगा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी भी और कावेरी भी। तो ऑप्शन डी के साथ हम लोग जाएंगे कि ताप्ती नदी हमारी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, यह अरब सागर में गिरती है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो चैप्टर है नदियों वाला ये पूरी का पूरा खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इस वीडियो का इस फाइल की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरा जो इंस्टाग्राम का यूजर नेम है वो मेरा है @GK City 365 है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको ये वीडियो सेंड कर दूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and please share it and subscribe our channel. Thank you. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates.